In order to be successful, an organization must change its goal according to the needs of environment. Which characteristics of management is highlighted here? ठीक है, मैनेजमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आपका ये बताता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं और नीड्स हैं, ठीक है, उनको अचीव करने के लिए क्या करना होता है, तो डायनेमिक रहना होता है। कैसा एनवायरनमेंट हमें चाहिए होता है? डायनेमिक एनवायरनमेंट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को भी डायनेमिक रहना चाहिए कि जैसा फ्लक्चुएशन, जैसी चेंजेस एनवायरनमेंट में आ रहा है, वैसा चेंजेस अपनी पॉलिसीज़ में, अपने वे ऑफ वर्किंग में, अपनी टेक्नोलॉजी में ऑर्गेनाइजेशन करे। ठीक है, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एंड in order to be successful in organization must change its goals according to the need of environment। ठीक है, एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को बदलने की कला मैनेजमेंट की जो है ये आपकी डायनामिक होने की कला है। ठीक है, परिवर्तनीयशीलता इसमें होना चाहिए, परिवर्तन करने का गुण मैनेजमेंट में होना चाहिए। फिर आता है आपका एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोथ नीड टू बी मैनेज्ड। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड हियर। ठीक है, तो मैनेजमेंट का आपका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, किसमें आपका ये होता है यूनिवर्सल, सार्वभौमिक गुण जो है मैनेजमेंट का वो आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज वेल एज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोथ नीड टू बी मैनेज्ड। ठीक है, आपकी मतलब यहाँ ये कहना चाह रहा है कि अगर एक शिक्षा संबंधी संस्थान हो या एक आपका कोई भी बड़ा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सबको मैनेज करना पड़ता है। आपको मैं यहाँ पे और डिटेल में समझाऊँ, आपको अपने घर में भी मैनेज करना है, घर का एक छोटा रूम है उसे भी मैनेज करना है, आपका किचन है, वॉशरूम है, हर चीज़ को आपको मैनेज करना पड़ता है। अपने छोटे से कपड़े जो हैं आपके, उनको भी आपको मैनेज करना है। ठीक है, सब चीज़ें मैनेज करके आपको चलना होता है। तो मैनेजमेंट कहाँ है आपका? मैनेजमेंट हर जगह है। मैनेजमेंट कैसा है? सार्वभौमिक है। मैनेजमेंट कैसा है? यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल विच इज़ द डायमेंशन ऑफ इट। ठीक है, मैनेजमेंट कैसा है आपका? मल्टी डायमेंशन है। तो मैनेजमेंट का डायमेंशन कौन सा है? आप इसकी इनमें से जो आपका मैनेजमेंट का डायमेंशन है, तो देखो अकेला वर्क है। मैनेजमेंट सिर्फ अकेले वर्क में होता है? नहीं। पीपल में होता है? नहीं, दोनों में होता है। काम का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है और पीपलों का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है, जिसे आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। ठीक है, अब आता है कि मैनेजमेंट मेन कंसीडर्स आर। मैनेजमेंट के जो आपके मैनेजमेंट में क्या क्या देखा जाता है? आपका टाइम मैनेज किया जाता है, कॉस्ट मैनेज किया जाता है, या दोनों को मैनेज किया जाता है? तो आपके टाइम और कॉस्ट दोनों को ही मैनेज करके चलना पड़ता है। ठीक है, मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द पर्पस management can be defined as the process of getting things done with the aim of achieving organizational goals। ठीक है, मैनेजमेंट क्या बोलता है? मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड, मैनेजमेंट को आप कैसे परिभाषित कर सकते हो, कैसे डिफाइन कर सकते हो? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो इसमें आपकी इफेक्टिवनेस होनी चाहिए कि एफिशिएंसी होनी चाहिए कि दोनों होना चाहिए? तो इसमें आपका दोनों होना चाहिए। मैनेजमेंट में आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके काम करने के लिए हमें इफेक्टिवनेस भी चाहिए और एफिशिएंसी भी चाहिए है। Dash is needed at all levels of management and in all departments। मैनेजमेंट के हर लेवल पर और हर डिपार्टमेंट में क्या चाहिए पड़ता है आपका? हर लेवल पे, हर डिपार्टमेंट में आपका स्टाफिंग करेंगे? नहीं, स्टाफिंग जो है आपके हर लेवल पे तो नहीं होता है। कॉर्पोरेशन तो आपका जो है मैनेजमेंट का वैसे बेसिकली पार्ट नहीं होता है। कोऑर्डिनेशन आपके मैनेजमेंट का पार्ट होता है और हर लेवल पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। स्टाफिंग की ज़रूरत जो है आपकी कहाँ होती है? ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट करता है स्टाफिंग आपकी, और ये बेसिकली आपके वर्कर्स वगैरह इन सब का रहता है। ठीक है, फिर आता है आपका रीजंस विच क्लैरिफाई दैट मैनेजमेंट एज अ फंक्शन इज गेनिंग इम्पोर्टेंस डे बाय डे। मैनेजमेंट आपका डे बाय डे फंक्शंस गेन। रीजन विच क्लैरिफाई दैट मैनेजमेंट एज अ फंक्शन इज गेनिंग इम्पोर्टेंस डे बाय डे।
ऐसे क्या कारण है कि मैनेजमेंट जो है आपका इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है हर दिन, मतलब जितना ज़्यादा समय के साथ में मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, तो ऐसा क्यों और ऐसा क्या है, ठीक है। तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल होता है इसलिए, या फिर मैनेजमेंट जो है आपका गोल ओरिएंटेड होता है इसलिए, या फिर मैनेजमेंट जो है आपका डायनामिक होता है इसलिए। तो इन सभी की वजह से ऐसा होता है कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, मैनेजमेंट हर फील्ड में ज़रूरी है, गोल ओरिएंटेड है, मैनेजमेंट आपके गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और इसके अलावा जो है आपका कि डायनामिक फंक्शन है मैनेजमेंट का। कैसा फंक्शन है मैनेजमेंट का? आपका डायनामिक फंक्शन है, मीन्स जैसी परिस्थिति होती है मैनेजमेंट उस परिस्थिति के हिसाब से काम करने में सक्षम होता है, ठीक है। तो इसलिए आपका इन सभी की वजह से मैनेजमेंट जो है आपका दिन पे दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। मैनेजमेंट इज़ एन एक्टिविटी कंडक्टेड इन अ ग्रुप थ्रू। मैनेजमेंट जो है आपकी कैसी एक्टिविटी है जो आपके ग्रुप में की जाती है। तो मैनेजमेंट आपकी कैसी एक्टिविटी है? मैनेजमेंट में कोऑपरेशन होता है, बिल्कुल होता है। मैनेजमेंट में कोलैबोरेशन होता है, कोलैबोरेशन भी करके चलते हैं, लोगों के साथ में कोऑपरेट करके भी चलते हैं। और मैनेजमेंट में आपका कोऑर्डिनेशन भी करना होता है हमें, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बोलोगे कि यहाँ पर जो है आपने कॉर्पोरेशन, तब से आप बोल रही हो कि कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो कि मैंने थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कॉर्पोरेशन हटा दिया कि भाई मैनेजमेंट का पार्ट कॉर्पोरेशन नहीं है। बेसिकली तो होता है, क्योंकि अगर आप लोगों के साथ कॉपरेट करके नहीं चलोगे तो मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन अल्टीमेटली थोड़ा उसमें आपके कॉपरेशन के बिना कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, पहली चीज़। लेकिन डायरेक्टली कॉपरेशन आपके पोस्ट फॉर्म में नहीं आता है, तो उस बेसिस पे अभी तक हमने आंसर्स लगाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम कॉपरेशन को क्यों ले रहे हैं मैं आपको समझाती हूँ। कॉपरेशन थोड़ी देर के लिए अपन हटा देते हैं, क्योंकि अपन ने अभी तक 40 क्वेश्चन में यही देखा कि भाई कॉपरेशन नहीं है। फिर आपका सेकंड है कोलैबोरेशन। तो आपको कोलैबोरेशन तो करना ही पड़ता है ना चीज़ों का, बिना कोलैबोरेशन किए तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। मैनेजमेंट तो कोलैबोरेशन के बिना पॉसिबल है ही नहीं है, ठीक है। मान लो आपका सी सही है, फिर आपका डी तो होना ही सही है। मैनेजमेंट में जो आपकी कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी तो बिल्कुल ज़रूरी है ही ग्रुप के लिए, ठीक है। तो आपका कोऑर्डिनेशन भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके 2 हो रहे हैं। अब ऑप्शन क्या है? अब 2 तो आप लगा नहीं सकते हो, आपको लगाना 1 है, और दोनों में से एक भी आप गलत भी नहीं कर सकते हो। तो आप क्या आंसर लगाओगे? ऑल दी ऑप्शंस लगाओगे। ऑल दी ऑप्शंस लगाओगे तो आपको कॉपरेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे बेसिकली आप अपने दिमाग से सोचो कि बिना कॉपरेट करें आप अपने फ्रेंड्स के साथ में नॉर्मल एक टॉक तो कर नहीं पाते हो, एक अपनी फैमिली के साथ में सर्वाइव तो कर नहीं पाओगे अगर आप कॉपरेट नहीं करोगे। तो फिर इतने बड़े मैनेजमेंट जो आपका चलाना है आपको डिस्ट्रिक्ट का या फिर आपकी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का, तो वहाँ पे कॉपरेशन के बिना काम कैसे होगा। लेकिन अभी तक जो हमारे ऑप्शंस आ रहे थे तो उन ऑप्शंस में कॉपरेशन सही आंसर नहीं था, और आपके पोस्ट कॉर्प में भी आपका कॉपरेशन नहीं आता है, कोऑर्डिनेशन आता है। इस वजह से अभी तक हमने कॉपरेशन को नहीं लिया। लेकिन ऑप्शन यहाँ पर जहाँ पे ऑप्शन होता है तो ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव है तो हम यहाँ पे हमें कॉपरेशन भी लेना होगा, और यहाँ कॉपरेशन सही भी है, ठीक है। फिर आता है, चलिए हमारी इस वीडियो में हम 40 क्वेश्चन ही रखेंगे, फिर हम इसके नेक्स्ट पार्ट में बाकी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये हमने सारी लिस्ट जो है आपको मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस की ही बनाई है, ठीक है। तो मैं आपको सारे कवर कराऊंगी। थैंक यू सो मच।